गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज के काव्य खंड का पहला पाठ साखियाँ। ठीक है। साखियाँ कबीरदास जी ने लिखी हैं। साखियाँ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। कबीरदास जी जो हैं निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार ब्रह्मा इसे किसे कहते हैं? जिस ईश्वर का कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर को हम मंदिर मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हमारी आत्मा में, हमारे प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक कण में विराजमान है। इसलिए हमें उसे किसी मंदिर में, मस्जिद में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो ईश्वर हमें अपने भीतर ही मिल जाएगा। इस साखियों में कवि ने प्रेम का महत्व बताया है, संत के क्या लक्षण होते हैं, ज्ञान की क्या महिमा होती है, बाह्य आडंबर का उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। बाह्य आडंबर, दिखावे की पूजा, ठीक है, उस चीज का उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। अब हम पढ़ें। चलिए, अब है साखियों का पहला पद है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर जो है झील कैलाश पर्वत पर है। सुभर जल, उसका जो स्वच्छ जल है, मान सरोवर झील का जो स्वच्छ जल है, हंसा केली कराही, वहां पर हंस क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा खेल खेलते हैं। ठीक है। मानसरोवर की जो स्वच्छ पवित्र झील है उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ठीक है, मुक्ता फल, वहां पर आनंदित होकर मुक्ता फल चुगे, वह हंस क्या चुगता है? आनंद रूपी मोती चुगता है। अब उड़ी अनंत ना जाही, और अब वह इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक। अब यहां पर कवि ने क्या है, हंस को सामने पे रखकर बात कही है। हंस के माध्यम से बताया है कि मानसरोवर झील में जिस प्रकार हंस क्रीड़ा करता है, वहां पर आनंद रूपी मोती चुगता है और उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार एक भक्त होता है। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर का है ईश्वर को, ईश्वर की पवित्र भक्ति में हंस कहा है भक्त को। ठीक है। मानसरोवर ईश्वर हो गया और हंस हो गया भक्त। तो मानसरोवर रूपी जल में जब भक्त ईश्वर की भक्ति करता है तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो उसे उसकी भक्ति में बहुत आनंद आता है, ईश्वर की भक्ति करने में बहुत आनंद आता है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह ईश्वर की भक्ति को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। वह यहीं पर बैठकर सब मोह माया को त्याग कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है। अब दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ईश्वर रूपी प्रेम नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब किसी भक्त को ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, उस दिन उसके सब विष रूपी दुख अमृत रूपी सुख में बदल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भक्त क्या कह रहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं ईश्वर रूपी अपने प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कहीं भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, इसके लिए मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जिस दिन किसी भक्त को ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो उस दिन उस भक्त के विष रूपी दुख सब सुख रूपी अमृत में बदल जाते हैं।
ठीक है बच्चों। अब है तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। अब यहाँ पे कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। अतः हमें हाथी की तरह बलवान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा कहते हैं बैठने का आसन। जब हाथी के ऊपर बैठा जाता है, जो आसन बिछाया जाता है उसे दुलीचा कहते हैं। सहज दुलीचा डारी मतलब विनम्रता का, अहंकार को छोड़कर विनम्रता का आसन बिछाना चाहिए। ठीक है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता का हमें आसन बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है। अब यहाँ पे कवि ने इस संसार को स्वान बताया है। स्वान किसे कहते हैं? कुत्ते को। कि यह संसार एक कुत्ते के समान है। जब कोई कुछ नया करने जाता है, भूकन दे झक मारी, तो उसको देखकर भौंकने लगते हैं। अर्थात उसको देखकर कई तरह की हमारे समाज में लोग बातें करते हैं, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है, क्योंकि यह संसार एक कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, जो थोड़ी देर बाद भौंक करके चुप हो जाता है। अर्थात हम अगर किसी ईश्वर की भक्ति में जा रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे पीछे संसार जो है हमारी कई बुराई करेगा, कई हमारी तरह की अनेक हमारे लिए बातें करेगा, लेकिन हमें उसकी बातों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वह एक दिन बातें करके फिर अपने आप थक हार कर चुप हो जाते हैं। इसलिए हमें संसार की बातों को छोड़कर सिर्फ अपने ज्ञान को विनम्रता से पाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये 3 दोहे पढ़े। तो अब हम अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के दोहे समझाऊंगी, और कल मैं आपको ये होमवर्क इसकी जो व्याख्या है वो करने के लिए दूंगी। आप PDF में उसको देखकर अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट कर लेना। थैंक यू।